गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं बात करूंगी क्लास 10th के चैप्टर 9 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से लिया हुआ ये चैप्टर है और इसका नाम है भोली। ये एक बेसिकली लड़की के ऊपर कहानी है कि एक लड़की को किस तरह से उसके घर में ही नेग्लेक्ट किया जाता है, उसके बारे में इसमें बात कही गई है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। भोली। From her very childhood, Voli was neglected at home. Why did her teacher take a special interest in her? Did Voli measure up to her teacher's expectations? भोली नाम की एक लड़की है जिसको बचपन से ही अपने घर में नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी उसको अलग तौर पर देखा जाता है। लेकिन उसकी टीचर थी, वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती थी उस बच्ची में, मतलब स्पेशल इंटरेस्ट रखती थी। क्या भोली जो होती है वो अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है? क्या होता है? ये एक डिस्क्लेमर था, यहाँ से आपके चैप्टर शुरू होते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. क्या होता है कि आपका घर में चाहे जो भी नाम हो, एक कॉमन नाम हो जाता है जिसको कहते हैं पुकारू नाम। घर में आपको उस नाम से बुलाया जाता है। तो सुलेखा उसका बाहरी नाम था, लेकिन घर पे लोग आसानी से उसे भोली कहते थे। वो रामलाल की चौथी बेटी थी, फोर्थ डॉटर थी, छोटी थी। वो जब महज 10 महीने की थी तो वो अपने पलंग पर से गिर जाती है कॉट से, और गिरने की वजह से उसके सिर में, ब्रेन में चोट आती है और कुछ पार्ट उसके डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए शायद यही रीज़न रहा हो कि लोग उसे हमेशा बैकवर्ड की तरह ट्रीट करते हैं। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were safe, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, he talked very little. अब क्या होता है, थोड़ी जब वो बड़ी होती है तब की बात है। बचपन वो बहुत खूबसूरत थी, फेयर मतलब होता है उसका फेस जो था वो गोरा था। लेकिन क्या होता है, जब वो 2 साल की रहती है तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके चेहरे बहुत परमानेंटली डिसफिगर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसकी आंखें बस बच जाती है और वो बोल भी नहीं पाती थी। बहुत सारे उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस रहे थे ज़िंदगी में। जब वो 5 साल की थी थोड़ा बहुत बोलना सीख रही थी, और जब सीखी तो वो स्टैम्बर्ड का मतलब होता है कि कोई भी भाषा में लड़खड़ाते हुए बोलना। तो वो जब बोलना सीखी तो वो लड़खड़ाने लगी, हकलाने लगी। स्टैम्बर्ड नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मिमिक का मतलब होता है उसका मजाक उड़ाना, उस पर हंसना। एज अ रिज़ल्ट वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। जब बार बार आपको किसी को के सामने गिल्ट फील कराया जाता, आप बोलना बंद कर देते। वही उसके साथ हुआ। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़का था और 4 लड़कियां थी, और सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कितने बच्चे थे? 7 थे, और वो कौन से पोजीशन पर आती थी। एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में यही सब पॉइंट्स आपको मार्क्स दिलाते हैं। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Boli were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Bangla's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे, तो सभी लड़कों को उन्होंने शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, और वो काफ़ी प्रोस्पेरस थे। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध फार्मर थे। इट मीन्स कि उनके पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने, कपड़े के लिए अच्छे खासे पैसे थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी जो थी वो राधा थी, उसकी शादी हो चुकी थी। जो दूसरी बेटी थी वो मंगला थी, उसकी शादी सेटल हो चुकी थी। और अब उनको चिंता लगी थी थर्ड डॉटर चंपा की। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का जो विषय था वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी भोली, क्योंकि भोली का ना ही अच्छा लुक था और ना ही
दिमाग की वो धनी थी, तो इसलिए रामलाल डरते थे कि इसके लिए लड़का कहाँ से मिलेगा, जैसे बाकियों के लिए तो आसानी से मिल गया। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। मंगला जो सेकंड बेटी थी उनकी, उसकी शादी हो जाती है जब भोली की उम्र महज 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। अब क्या होता है, मंगला की शादी हो जाती है, वो भी चली जाती है, और उसी साल की बात है कि उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन होता है। तो जैसा कि तहसीलदार साहब थे, उस गांव के जो हेड थे, वो आके सेरेमनी का उद्घाटन करते हैं, समारोह करते हैं, तो उन्होंने रामलाल को कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर उसने कहा, उनसे कहा कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अपने विलेज में, अगर आप अपनी बेटियों को स्कूल भेज दें। क्या होता है कि जब हम जब तक उस चीज़ की पहल नहीं करते तब तक लोग हमारे पीछे नहीं आते। तो अगर आप अपनी बेटी को उस स्कूल में भेजिएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her." अब क्या होता है, जब रामलाल अपनी वाइफ को बताते हैं तो वो चिल्लाते हुए बोलती हैं कि क्या तुम सोचते हो कि वो स्कूल जाएगी। कहा जाता है एक महिला ही एक महिला का पैर खींचती है, ठीक उसी तरह से यहाँ हुआ। वो बोली कि क्या तुम्हें लगता है कि वो स्कूल जाएगी, फिर उससे शादी कौन करेगा। तो वो तहसीलदार की बात को भी नहीं काट सकते, तो उसने कहा कि शादी तो होने के चांस वैसे भी बहुत कम है, ऐसे चेहरे हैं उसके और सेंस भी नहीं है, छोड़ो स्कूल ही भेज देते। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। मैंने एक ग्रामर का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल ना, और ए लिटिल का मतलब थोड़ा, और द लिटिल का मतलब उपयोग भर। तो इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पर क्या मतलब है। ग्रामर सेक्शन के वीडियोस जरूर चेकआउट करिए, सभी चैनल पर सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इधर वो आर्टिकल हो, वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन के सीरीज़ अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आप उसे ज़रूर देखें। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. "No, no," she shouted in terror and pulled her hand away from father's grip. अब क्या होता है, रामलाल जो उसके पिता रहते हैं, हाथ पकड़ के भोली को कहते हैं चलो मेरे साथ। वो उसे स्कूल का कुछ पता नहीं होता, उसे लगता है कि जिस तरह से उसकी गाय लक्ष्मी, याद रखिएगा लक्ष्मी कौन थी, उसकी गाय थी, उसको ऐसे ही करके बाहर ले गया और बेच दिया गया। कभी पैसे की ज़रूरत रही होगी तो गाय को बेच दिया गया, तो वो डर रही होती है कहीं मुझे भी कहीं बाहर पापा पहुंचा ना दे। "What's the matter with you, you fool?" shouted Ramlal. "I am only taking you to school." Then he told his wife, "Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her?" वो अपनी वाइफ से कहते हैं रामलाल कि क्या एकदम ऐसे कपड़े पहने, इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ ताकि सब देख के ये ना कहें कि इसने कैसे अपने कपड़े किस तरह से पहने हैं। और रामलाल पूरी तरह से चिल्लाते हैं अपनी बेटी पर। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। shrunk थर्ड फॉर्म होता है, श्रंक होता है, इस तरह से मतलब निचोड़ के जिसे कहते हैं। तो भोली के लिए कभी नए कपड़े बने ही नहीं थे, उसे हमेशा अपनी बहनों के कपड़े पहनने को मिलते थे, जो कि उसे यहाँ तक कि उसे कोई धोता भी नहीं था। इस बार वो लकी थी कि एटलीस्ट उसे कपड़े अच्छे पहनने को मिल रहे थे। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she began to believe that she was being taken to a place better than her home. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls
her squatted on mats, reading from books on writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. क्या होता है, अच्छे तरह से तैयार किए जाते हैं, उसके बालों में तेल का मसाज होता है, पूरी तरह से उसे तैयार किया जाता है, तब उसे बिलीव होता है कि वो कहीं अच्छे जगह जा रही है जो स्कूल से ज़्यादा बेहतर है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसकी हेडमिस्ट्रेस उसको क्लासरूम में लेके जाती है। वो बहुत डरी रहती है, जो भोली रहती है बहुत ज़्यादा डरी रहती है। उसकी सारी क्लासमेट्स बैठ के कहीं पढ़ रही होती है, कहीं कुछ कर रही होती है। हेडमिस्ट्रेस लेके जाती है और क्लासरूम के कोने में उसे बैठा देती हैं भोली को। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these friends might become her friend. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. क्या होता है, भोली को तो पता ही नहीं होता स्कूल होता क्या है। वो सभी लड़कियों को वहाँ देख रही होती है, खुश होती है, सोचती है कि सभी से मेरी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट वो जो टीचर रहती हैं वो सब कुछ क्लास में समझा रही होती हैं, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आता है। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो सिर्फ दीवारों पर बने पिक्चर्स को देख रही होती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड केम टू विजिट देयर विलेज। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड and the cow was just like her Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. अब क्या होता है, बाकी चीज़ें तो वो समझ नहीं पाती है, लेकिन वो जब पिक्चर्स देखती है दीवार पर लगी हुई तो बहुत खुश होती है। फैसिनेट का मतलब होता है बहुत पसंद करती है उस चीज़ को। जो वो घोड़े को देखती है, हॉर्स को, तो उसे याद आता है कि जब तहसीलदार साहब उसके गाँव में आते हैं तो वैसे ही घोड़े से आते हैं। जब वो पैरेट को देख रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे आम के बगीचे में देख रही है। जब वो गोट को देखती है तो उसे लगता है कि उसके नेबर के पास जो गोट है वो वहाँ से वो चीज़ों को देख रही है, उनके पास जैसे हैं। और जब वो गाय को देखती है तो वो भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लक्ष्मी को वो देख रही है, जिसे उसके पेरेंट्स ने सोल्ड कर दिया था गाँव में, मतलब बाहर कहीं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उसकी टीचर ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन डैट, वो बोल नहीं पाती है। जैसा कि मैंने बताया कि वो स्टैम्बर्ड है, वो हकलाती है, तो वो भोली को भो भो करके बोल रही है, लेकिन भोली बोलने में उसे असुविधा हो रही है, इनकन्वीनियंट फील कर रही है। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन द हेल्पलेस पर्ट। सी kept her head down as she sat in the corner, not daring to look at the girls she knew were still laughing at her. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. अब क्या होता है कि वो जब नाम नहीं बोल पाती है तो वो रोने लगती है, वो बहुत हेल्पलेस फील करती है। हेल्पलेस का मतलब बेचारा फील करना, बहुत ज़्यादा उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो एक कोने में जाके बैठ जाती है, यहाँ तक कि जब छुट्टी भी हो जाती है तो वो अपनी नज़र ऊपर नहीं करती, उसे बहुत ज़्यादा शर्म फील होता है। तो उसकी टीचर बहुत सॉफ्ट और सूदिंग वॉइस, सॉफ्ट का मतलब होता है एकदम कोमलता से आके एकदम मार्मिक तरीके से पूछना। सूदिंग का भी मतलब होता है बहुत सोलफुल वॉइस में पूछना किसी से। वो आके बोलती हैं कि क्या हुआ। तो भोली इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो जाती है। आज तक उससे किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली कॉट अप। Now tell me your name. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of his kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. She began to stammer. अब क्या होता है कि उसकी टीचर की आवाज़ सुन के वो थोड़ा सा अब अच्छा फील करती है। टीचर बोलती हैं भोली खड़ी हो जाओ। ये उनका ऑर्डर नहीं था, एक फ्रेंडली सजेशन के तौर पे वो बोलती हैं। जो भोली रहती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, पूरा पसीना उसको आने लगता है। स्वेट ब्रेक आउट या ब्रोक आउट का मतलब होता है पसीने से भीग जाना। तो उसकी टीचर बहुत अच्छे तरीके से उसके पूछती हैं कि भोली तुम्हारा क्या नाम है। भोली फिर से बोलने की कोशिश करती है, एक लफ्ज़ आगे बढ़ी फिर भी हकलाती। Well done, the teacher encouraged her. Come on, now the full name. Bholi. At last she was able to say it and felt relieved as it was a great achievement. Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your head and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked
अब एज इट टू आस्क रियली, अब क्या होता है, टीचर बहुत खुश होती हैं जब वो नाम बोल पाती है कि मेरा नाम भोली है। वो बहुत रिलीव्ड महसूस करती है, जैसे उसने कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हो। तो उसकी टीचर बहुत अच्छे से उसको शाबाशी देती हैं, पीठ थपथपाते हुए बोलती हैं कि तुम अपना नाम सभी लोगों की तरह अब बोल पाई, तुम इस बोलने के काबिल हो गई। भोली आश्चर्य से अपनी मैम से पूछती है रियली, मतलब सच में मैम? वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उससे इस चीज़ का विश्वास नहीं होता है कि वो बोलना सीख गई। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, इसके 2 वीडियोस बनेंगे। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच सके। पार्ट 1 ज़रूर देखिए, देन पार्ट 2 की ओर मूव करिएगा, इसके जस्ट बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।